पाकिस्तान में हर साल गर्मी के महीनों में कबूतर उड़ाने के बड़े मुकाबले मुनक्कद होते हैं, जिसके लिए कबूतरों को कई माह पहले ही तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। कई घंटों तक मुसलसल प्रवास करने वाले कबूतरों को देसी कुश्ते, बादाम, ज़ाफ़रान और बहुत कुछ खिलाया जाता है। जाती उमरा लाहौर के रहायशी मलक मुबशर खोखर का शुमार कबूतर परवरी के बड़े उस्तादों में होता है। इनके पास मुख्तलिफ इक़साम के सैकड़ों कबूतर हैं। कई नस्लें ऐसी हैं जो मुतअद्दिद मुकाबले जीत चुकी हैं। मेरे पास बरेटा ब्रीड है और जानलेवा ब्रीड है, टाइसन टैडी हैं, जिनके ये नस्लों के नाम रखे हुए हैं। और इन्होंने लाहौर में, पंजाब में, मतलब पाकिस्तान के कई शहरों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इन कबूतरों के। ये चीने कबूतर हैं, डब वाले हैं, टैडी कबूतर हैं। ये 3 नस्लों के कबूतर हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ये ना मैदान में। और इनकी तैयारी के लिए तकरीबन पूरा साल तैयारी करना पड़ती है, कोई दिन मखसूस नहीं होता। अगर मैदान में उड़ाने के लिए अगर पूरे साल की तैयारी नहीं होगी तो कामयाबी नहीं है। कबूतर उड़ाने के मुकाबले मई जून में मुनक्कद होते हैं, जिसमें मुल्क भर से कबूतर परवर उस्ताद शिरकत करते हैं। हर साल 4 सीजन है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश के महीनों में लें तो मार्च, अप्रैल, मई और फिर सितंबर। और अगर हम पंजाबी महीनों के हवाले से लें तो चेतर, बैसाख, जेठ और असवज। यहाँ पे जो टर्म ज़्यादा यूज़ होती है वो पंजाबी मंथ्स है ना, उनके हवाले से कि जी ये बैसाख के कंपटीशन है, ये जेठ के हैं और ये जी चेतर के मुकाबले हो रहे हैं। तो टॉप सीज़न कहलाता है वो जेठ, यानी मई का महीना, शदीद गर्मी और उसके अंदर जो मुकाबले हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो लोग ज़्यादा, यानी अगर आप ये कहें कि इनके वर्ल्ड कप की हैसियत अगर कहेंगे आप, या इनकी चैंपियन ट्रॉफी की हैसियत करेंगे, या मेन इवेंट की कहेंगे, तो वो जेठ के मुकाबले हैं। कबूतर को मुकाबले की तैयारी के लिए सख्त मेहनत करवाई जाती है। कबूतर को बादाम, किशमिश, कुश्ताजात, सोने और चांदी के वर्क जैसी खुराक खिलाने के साथ रोजाना 8 से 10 घंटे उड़ने की मशक करवाई जाती है। जो मई में उड़ने हैं ना, इनकी पारपटाई हुई है। अभी ये नए पारा आएंगे इनके, ठीक है। जब ये नए पारा आ जाएंगे फिर इनको ट्रेनिंग के लिए बाहर निकालेंगे। फिर 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला फिर इनको फिर बादाम शुरू करेंगे। बादाम डालते हैं, सुच्चे मोती डालते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, ज़ाफ़रान वगैरह। ये बड़ा महंगा शौक़ है। अगर मई में कबूतर उड़ाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 45-46 टेम्परेचर में अगर कोई कबूतर 12 से 13 घंटे उड़ता है ना, वो इंशाल्लाह चैम्पियन होता है। देसी अद्वियात का ज़्यादातर इस्तेमाल है, ठीक है। स्टीराइड्स, क्योंकि आजकल का दौर आ गया है स्टीराइड्स का, तो वो भी है, पर बेसिकली आज भी जो कामयाब चीज़ें हैं ना वो देसी हैं। और जिनमें आपको पता है सुच्चे मोती हैं, ज़ाफ़रान है, ये बादाम है, फिर इनसे बनाई हुई मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बनाई हुई बड़ी कीमती माजून है। यानी उस एक माजून की तैयारी पे आप ये अंदाज़ा लगा लें, एक सीज़न के लिए, ख़ास तौर पे जेठ की तैयारी के लिए आपका लाख रुपया लग जाता है। वो उनके लिए एक स्पेसिफिक सीज़न के लिए आपने वो जिसे कहते हैं कुश्ते तैयार करने हैं आपने, इसकी टर्मिनोलॉजी में। तो ये इस तरह से है। तो वो जो दूसरी बात है उसमें दोनों ही नुकसान हैं। अगर कोई मालिक अपने परिंदे के साथ जुल्म करता है वक्ती प्रवास लेने के लिए, तो उसमें जानवर का भी नुकसान है उसके, और अगर वो नहीं बैठेगा तब भी उसी का नुकसान है। पाकिस्तानी कबूतर भारत समेत कई ममालिक में पसंद किए जाते हैं। कबूतर परवर उस्तादों को शिकायत है कि कीमती और नायाब कबूतरों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी मुश्किल है। यहाँ से भेजना भी बड़ा मुश्किल, और वहाँ से जब मंगवाना है तो वो तो है ही बहुत मुश्किल तरीन। और अब वो क्या कहा जाए कि कई पुलिस सराहत से गुजर के, अब उन महकमों के क्या नाम लिए जाएं, मुहानस नहीं कि उनसे गुजर के आपका अगर कबूतर खैरोफियत से आ जाए तो ये बड़ा, यानी एक मार्के वाली बात होती है। आपने पैसा भी खर्च करना है, फिर भी आपका दिल धक धक ही कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के कोने कोने में शौक मौजूद है, और अब तो ये इंटरनेशनल शौक की शक्ल इख्तियार कर गया है, और उसमें पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गल्फ में तो बहुत फैल गया, इसके अलावा इंडिया में, बांग्लादेश में, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें ना, पर इसमें जो लीडिंग रोल है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास, पाकिस्तान के असातिज़ा के पास। इनकी क्वालिटी ये है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और बड़ी मेहनत के बाद ये आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि ये इस वक्त इस खेल में रूल कर रहे हैं। पाकिस्तान इस खेल में इस वक्त रूल कर रहा है।
मुकाबले में 6 या 7 कबूतर उड़ाए जाते हैं। जो कबूतर सबसे आखिर में बैठता है वो फातेह करार दिया जाता है। ये ऐसा खेल और फन है जिसमें कबूतर को इस काबिल बनाया जाता है कि कई घंटों तक फिजा में उड़ते रहते हैं। कबूतर परवरी एक कदीम और महंगा शौक है, लेकिन पाकिस्तानी उस्तादों ने मुकाबलों के लिए ऐसे शानदार कबूतर तैयार किए हैं जिन्होंने इस खेल में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।